हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम मैक्स पोजर के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए जो कंपनी है 2017 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 6 से 7 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए जो कंपनी है ये कंपनी मीडिया और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड यहाँ पे जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के मेन अगर हम 4 काम की अगर हम बात करेंगे तो देखिए एंटरटेनमेंट हो गया, कंटेंट मार्केटिंग हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया और एडवर्टाइजिंग हो गया। अगर हम इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए अगर आपने कभी भी फ्लाइट में ट्रेवल किया होगा तो आपके जो आप जहाँ पर आप बैठते हो, जो आपकी सीट होती है उसके सामने जो टीवी वगैरह लगी होती है, तो जो हम वो आपको जो आप मूवी आप उसके अंदर देख सकते हो। तो वैसे जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है तो वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के काम की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया के अंदर ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर नहीं आती है। आउट ऑफ इंडिया यानी कि ग्लोबल लेवल पे भी ये कंपनी हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो अगर ग्लोबल लेवल पे कंपनी काम कर रही है तो उससे आपका जो स्कोप होता है यानी कि जो बिजनेस का पोटेंशियल होता है वो कहीं ना कहीं वहां पे बढ़ जाता है। अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे यानी कि जो कंपनी को आईपीओ से पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कंपनी को कुछ सर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी को कुछ एक्सपेंसिव लगने वाले तो उसको यहाँ पे कंपनी यूटिलाइज करेगी, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे पैसा में यूटिलाइज होता हुआ नजर आएगा। और उसके अलावा यहाँ पे कंपनी को कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह यहाँ पे कंपनी को खरीदने वर्किंग कैपिटल से रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी को कुछ प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है तो उन्हें खरीदने के लिए यहाँ पे कैपिटल का यूटिलाइजेशन होने वाला है। और उसके अलावा यहाँ पे कंपनी के कुछ लोन्स वगैरह है तो उससे कंपनी यहाँ पे प्रीपे करने वाली है। तो ये 3 मेन रीजन की वजह से हमें यहाँ पे कंपनी का जो आईपीओ है वो हमें यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए प्रकाश जोहरी जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं और उसके अलावा श्वेता जोहरी जी, ये दोनों हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 22 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। फिर 2022 में लगभग ये नंबर 33 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था और 2023 में अगर हम देखेंगे तो ये नंबर 33 करोड़ के लगभग ही था। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर हम अभी 6 महीने में कंपनी के रेवेन्यू के नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे अराउंड 20 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि अगर बचे हुए 6 महीने में ऐसा परफॉर्मेंस रहता है तो लगभग 40-45 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर कंपनी का ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमें होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन देखिए अगर हम कंपनी के प्रॉफिट के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे अराउंड 36 लाख रुपीज के लगभग कंपनी का नंबर था, फिर ये नंबर 34 लाख रुपीज के लगभग हमें होता हुआ नजर आया था। और अगर हम अभी एकदम से देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 4 करोड़ 41 लाख रुपीज के लगभग का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। लेकिन अगर हम रेवेन्यू में अगर हम देखेंगे तो कोई ज्यादा हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे लगभग 12 गुना यहाँ पे जो प्रॉफिट का नंबर है वो हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे आईपीओ से पहले एकदम से 12 गुना प्रॉफिट का नंबर बढ़ना, जबकि रेवेन्यू का कोई ग्रोथ हमें देखने को मिलती नहीं है। तो देखिए एक बार के लिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो कंपनी के मार्जिन्स वगैरह होंगे वो काफी यहाँ पे कम हो गए होंगे। तो देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं यानी कि आईपीओ से पहले यहाँ पे थोड़े नंबर्स को कंपनी की तरफ से मैनिपुलेट किया गया, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। और अगर हम अभी 6 महीने में भी अगर हम देखेंगे अराउंड 3.7 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है, क्योंकि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 7 से 7.5 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का प्रॉफिट का नंबर यहाँ पे कंपनी का आ सकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एकदम से इतना ज्यादा कंपनी का जो मार्जिन वैसे इंप्रूव कैसे हो रहा है वो मुझे यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे डाउटफुल लगता है। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 15 जनवरी को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 17 जनवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 33 रुपीज के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 4000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,32,000 रुपीज आपको यहाँ पे लगने वाली है। अब अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 20 करोड़ 26 लाख रुपीस के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है और इसमें अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 7 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है कंपनी हमें एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 18 जनवरी को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 19 को आपको रिफंड मिल जाएगा और 19 को ही आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 22 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब एट दी एंड अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे लगभग हार्डली अराउंड 75 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। उसके हिसाब से अगर हम पिछले साल की अर्निंग्स के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो वो पिछले साल की अर्निंग्स मुझे यहाँ पे थोड़ी सही नहीं लग रही, लेकिन पिछले साल की अर्निंग्स के हिसाब से अगर हम बात करेंगे लगभग 17-18 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम फॉरवर्ड पी के हिसाब से भी अगर हम बात करेंगे तो 14-15 के पी पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन यहाँ पे अंडर कंट्रोल है। एक बार के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे ये आईपीओ नेगेटिव में तो हमें खुलता हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन एक बार के लिए नंबर पे मुझे इतना भरोसा नहीं है, तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा यहाँ पे टोटली अवॉइड का सजेशन रहेगा। लेकिन देखिए जो 35% का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है, यानी कि जो फ्री फ्लोट रहेगा लिस्टिंग के दिन वो यहाँ पे थोड़ा कम रहेगा। तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए अगर आपको लिस्टिंग गेन के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे मेरे ख्याल से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके बाद में मेरे ख्याल से कोई मतलब यहाँ पे नहीं रहेगा। लिस्टिंग गेन के लिए मेरे ख्याल से अगर जो रेट पे यहाँ पे लिस्टिंग के दिन खुलता है उस रेट पे मेरे ख्याल से आपको भी देना चाहिए। मेरा क्या व्यू रहेगा, मुझे लगता है कि लगभग 10 से 15% के प्रीमियम पे या फिर 15-20% के लगभग के प्रीमियम पे ये कंपनी मुझे लगता है कि खुलती हुई नजर आनी चाहिए। और अगर मार्केट में कुछ नेगेटिविटी भी अगर आती है तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए रेट टू रेट तो यहाँ पे ये कंपनी हमें खुलती हुई नजर आएगी। मेरे ख्याल से आपको लॉस नहीं होगा, ऐसा मेरा रीडिंग मुझे यहाँ पे लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रहेगा। दोस्तों मैं कहता हूँ कि मैक्स पोजर के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।